राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और बताऊंगी उसकी पूजा विधि और उद्यापन विधि के बारे में। और इस कथा के साथ मैं आपको बिंदायक जी की कहानी भी सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती हैं। एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं और दूसरी कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। लेकिन सभी चतुर्थियों में माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे लोक भाषा में सकट चौथ, माघी चौथ, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ आदि नामों से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का अभिप्राय है संकटों को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन भगवान गणेश के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, नंदी एवं चंद्रदेव की पूजा का विधान है। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस चतुर्थी में चंद्र के दर्शन करने से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। संकष्टी चतुर्थी की व्रत विधि इस प्रकार है। सुबह पहले सिर नहाएं, मेहंदी लगाएं, सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जीम लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। संकष्टी चतुर्थी की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार साहूकारनी थे। वे दान धर्म पुण्य कुछ भी नहीं करते थे, जिसके कारण उनके कोई औलाद नहीं थी। एक बार माघ महीने की चौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें महाचौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, तुम ये क्या कर रही हो? वे बोली, आज चौथ का व्रत है, सो कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा, चौथ के व्रत से क्या होता है? तब वे बोली, इससे अन्न, वस्त्र, भंडार, बेटा सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी बोली, अगर मैं नहाई रह जाऊंगी तो 1.25 सेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। बाद में वह नहाई रह गई। फिर वह बोली, अगर मेरा लड़का हो जाएगा तो 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर वह बोली, हे चौथ माता, मेरे लड़के की शादी हो जाएगी तो 1.25 मन का तिलकुटा करूंगी। लड़के की शादी भी निश्चित हो गई और बारात लेकर लड़का ब्याहने चल दिए। तो चौथ माता ने सोचा, यह साहूकारनी जब से नहाई रही है तिलकुटा बोल रही है। अब तो बेटे की शादी भी हो रही है तो भी एक बार भी तिलकुटा नहीं किया। अगर इसको चटका नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उधर बेटे के 3 फेरे हो गए। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई और बेटे को उठाकर ले गई। ले जाकर पीपल पर बिठा दिया। फेरे में हाहाकार मच गया। सब लड़के को ढूंढने लगे पर कहीं भी लड़का नहीं मिला। कई दिनों बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गई। उसी पीपल के नीचे दूब लेने के लिए गईं। पीपल में से एक आवाज आई कि आ मेरी अदब्याई। ये बात सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली, बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ फिर भी तू क्यों सूख रही है? लड़की बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से आवाज आती है, आ मेरी अदब्याई। माँ ने जाकर पीपल में देखा, वहाँ शादी का जोड़ा पहने वही जवाई बैठा हुआ है। माँ ने पूछा, मेरी बेटी को अदब्याई छोड़कर यहाँ क्यों बैठा हुआ है? लड़का बोला, मैं तो चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था पर किया नहीं, जिससे चौथ माता नाराज हो गई और मुझे उठा लाई। तब चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई। लड़के की माँ बोली, अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटा करा।
चौथ माता खुश हो गई, लड़के को ले जाकर फेरों में बिठा दिया। लड़के की शादी हो गई। जब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचा, बाद में साहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुटा किया। सबको ही चौथ माता व्रत और तिलकुटा करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे उनका बहू बेटा मिलाया वैसे सबका मिलाना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए विनायक जी की कहानी सुन लेते हैं। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर तू अब दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई और उसने मेंढक मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों सिकने लगे तो मेंढक मेंढकी से बोला, बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तब 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी का दुख दूर किया वैसे ही सबका करना। कहते सुनते सबका कष्ट दूर करना। हमारा भी कष्ट दूर करना और सारे परिवार का कष्ट दूर करना। चौथ के व्रत की उद्यापन विधि इस प्रकार है। अगर आपके इसी साल में बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो चौथ माई का उद्यापन होता है। 1 सेर सफ़ेद तिल और 1 सेर गुड़ मिलाकर तिलकुट करें और 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कूटी करें और उस पर 1 तिल रखें। इच्छा अनुसार रुपए रखकर हाथ फेर कर रोली चावल मिनस कर बाद में सासू जी के पैर छूकर दे दें। चौथ माई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उद्यापन करें तो एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखें और 1 तिल रुपए उस पर रखकर सास को पैर छूकर दें। ब्राह्मणी जिमाएं, उन्हें 1 कूड़ा हलवा पूरी दे दें। टीका लगाकर दक्षिणा भी दें। कोई भी उद्यापन करें तो इस प्रकार हमें उद्यापन की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।